एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मज्जीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में आज भगवान की गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं शेष विशेष प्रसारण में। 51,000 का देखो, इससे बड़े सौभाग्य नहीं मिलेंगे। मैं अभी बता रहा हूं आपको, आज तो पहला दिन है। जब कल से यहाँ की रूपरेखा बदलेगी, चेंज होगी, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए एक नाम 51,000 रुपए की राशि का पूरे परिवार के साथ आएंगे मंच पर। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम, चरण में चले पवन, आपको नमन है, नमन है, नमन है, नमन। हाँ जी, जल्दी से शास्त्र दान करना। क्या बात है, 51,551, 1, 2, 2.5, 3 और 3 हमारी बहन रूपेश, श्रीमती अरुणा जी, बहू भी है, नाम बोलो। अच्छा, ये तो बेटी पूनम, आ जाओ। अरुणा जी हमारे बीच में यहाँ अनन्य गुरु भक्त हैं। अभी पूरा पंच कल्याण गुप्ती धाम का हुआ, पूरे टाइम वहां रही हैं और अभी यहाँ भी हैं और अनन्य और इतनी प्यारी भक्ति करती हैं कथक नृत्य के साथ। और ऐसी बहन अरुणा जी, अच्छा यही रहते मनीष भाई, क्या बात, बहुत सुंदर। आइए शास्त्र दे। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं, वंदना तेरे चरण तले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम, चरण में चले पवन, आपको नमन है, नमन है, नमन है, नमन, नमन, नमन हो, नमन, नमन, नमन। सिर्फ दर्श मात्र से जने जन्म मरण। आइए अरुणा भैया आ जाओ, आओ भैया जी आइए। मनीष भैया पधारी, पूज्य मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रालेये नीलहरता ऋणपीत भासम, यन्मूर्तिमव्यय सुखा वस्तम मुनीन्द्रः, ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम। जिनके शरीर की कांति श्वेत, नील, हरित, लाल और पीत है, जो अविनाशी सुख के स्थान है, जिनका 170 तीर्थंकरों का समूह यह मुनीश्वर ध्यान कर, ऐसे तीर्थंकर के ध्यान में मेरा प्रतिपल का समय सर्वदा व्यतीत हो। जय बोलिए 170 तीर्थंकरों की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का।
महानुभाव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मंगल प्रभात हम सबके मन प्राणों के लिए प्रमोदित, आनंदित और प्रफुल्लित करने वाला है। साथ ही प्राचीन कर्मों को निरस्त कर भावी पुण्य का बंद करने वाला है। ऐसे पुण्य के महायोग में जहां जिन ध्वज फहराई गई है, उस पावन क्षण की सराहना करते हैं। विश्वकर्मा दर्पण कहता है, ध्वज विभूति बढ़ाई। ध्वज फहराकर आज आपने विश्व विभूति बढ़ाने का अभियान छेड़ा है। भारत को सोने की चिड़िया होने के लिए आह्वान किया है। सचमुच प्रभात में यदि भारत को सोने की चिड़िया बनाने का श्रेष्ठियों ने मन बनाया है, तो तीर्थंकरों के जन्म लेने के 6 महीने पहले से ही धरती पर 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि प्रतिदिन होने लग जाती है। धरती का कोई पत्थर नहीं रह जाता है। रत्नों से आप प्लावित होकर सराबोर हो जाता है और इसलिए ध्वज फहराई जाती है। जिन शासन का प्रतीक यह मनुष्य के लिए प्रेरणाप्रद होता है। यह ध्वज 5 वर्णों वाली मंगलाचरण में मैंने आपसे बतलाया कि तीर्थंकरों का जो वर्ण है, उन्हीं वर्णों को लेकर इस ध्वज का निर्माण किया गया है। जिन शासन का ध्वज 5 रंगों वाला है, इसमें क्रमशः समान अनुपात में अर्णाव, पीताभ, श्वेताभ, हरिताभ और गहरा नीलाभ रंग आड़ी पट्टियों में समान रूप से रहता है। श्वेत पट्टी पर बीचों बीच स्वस्तिक चिन्ह स्वर्णाभ रंग में अंकित होता है। स्वस्तिक का न्यास श्वेत पट्टी की चौड़ाई जितना होता है, इसलिए यह पट्टी अन्य रंगों की पट्टी से अधिक चौड़ी होती है। धर्मस्नेही बंधुओं, यह ध्वज मनुष्य के शुभ अशुभ की सूचना देती है। प्रथम पल में जैसे बंधन मुक्त होती है और दिशा पूर्व की ओर यदि फहराती है, तो सर्व कामनाओं को देने वाली वह पताका पंच कल्याण का मंगल करने वाली होती है। आज का सुप्रभात 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए प्रारंभ हुआ है और विशालता की सूचना दे रहा है कि हम 5 वर्णों में किस तरह प्रभावित हैं। महानुभाव, मैं आपसे कहूं, धवल वर्ण घातीय कर्मों के नाश करने का प्रतीक है। अरुणाव अघातीय कर्मों के निर्जरा का प्रतीक है। पीताभ चतुसंग के वात्सल्य का प्रतीक है। तो हरिताभ विश्वास यानी आप्तता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, नीलाभ साधना में संलीनता का प्रतीक है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अपने में रहने की अनवरत कोशिश करते हैं, इसलिए विशाल आकाश की सूचना देते हैं। आपको भी इसी पंक्ति में आने का साहस जागृत करना है, इसलिए अपने मन को गगन की तरह नीलाभ में जीने की कोशिश करना चाहिए। महानुभाव, स्थापत्य यह मूर्ति कला के प्रसिद्ध
ग्रंथ मानसार में 5वीं सदी में कहा है कि यह 5 वर्णों की पताका हमारे जीवन के लिए आनंद दे रही है। हम अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं। मैं प्राचीन युग में मुड़ के देखता हूं तो कहते हैं पार्श्वनाथ चरित में विभू श्रीधर कि अनंगपाल राजा के प्रधानमंत्री नट्टल शाह ने तीर्थंकर वैष्णव देव का एक अति मनोग दिगंबर जैन शिखर युक्त मंदिर बनाया था। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाकर मंदिर पर महाध्वज फहराई थी, जिसमें 5 वर्ण थे। उसमें प्रवेश होकर उन्होंने अपने मन से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया था, मानो साक्षात भगवान पार्श्वनाथ के चिन्ह को नमस्कार किया था। बैंक एन्क्लेव जैन समाज का यह स्वर्णिम क्षण है। वर्षों बीत गए, युग निकल गए, लेकिन आज वो क्षण उपस्थित होने की घड़ी है जिसका स्वागत तहे दिल, हृदय की गहराइयों से प्रत्येक व्यक्ति को करना है और अपने मनोमालिन्य को धो डालना है। जिस क्षण मनोमालिन्य धुलता है, साथी से पुण्य कर्म का बंद होता है। मार्ग में आने वाले अवरोध स्वयं दूर हो जाते हैं। हमें अपने संयम लब्धि स्थान को बढ़ाना है। ये प्रतिष्ठा दिगंबर जैन समाज की होने नहीं जा रही है। ये प्रतिष्ठा भगवान महावीर नव जैन मंदिर की होने जा रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना गर्व, घमंड, अभिमान हल्का करते हुए, चूर करते हुए परमात्मा के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी हैं और हमें उसी की आराधना करना है। महानुभाव, हम मंदिर के संबंध में क्या कहें? मंदिर के ऊपर ध्वजा होना अनिवार्य है। यदि ध्वजा नहीं होती तो मंदिर बंदनी नहीं होता है। ध्वजा से ही मंदिर बंदनी होता है। आज सुप्रभात में ध्वजा फहरा कर आपने अपने जीवन को उजास भरने का संकल्प कर लिया है। इंद्रध्वज आराधना में कहते हैं पताकाओं के ऊपर चिन्ह होते हैं। माला मृगेंद्र कमलांबर वेदते मातंग गोपति रथांग मयूर हंसा यश ध्वजा विजनो भुवने विभाति तस्मै नमस्ते भुवन प्रभवे जिनाय। पाली ध्वज 10 तरह की होती हैं, जिसमें माला, सिंह, कमल, ध्वजा, तोता, हाथी, वृषभ, चकवा चकवी, रथ, मयूर और हंस, इन 10 चिन्हों से अभिनंदित होती है। माला के मायना होता है मंगल का प्रतीक। पुष्पमाला पहनने से मन में हर्ष होता है, इसलिए माताएं अपने जूते में पुष्प की माला लगा के रखती हैं कि पीछे से ही प्रसन्न और आगे से ही प्रसन्न।
सिंह पराक्रम की सूचना देता है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, वैश्यों का धर्म नहीं है। क्षत्रिय वह होता है जो संकल्प प्रधान होता है। एक बार संकल्प करने के साथ वह पीछे मुड़ के नहीं देखता है। माताओं सुनिए, आपके भी संतान होती है। बनिए के बच्चे हैं कि क्षत्रिय के बच्चे हैं आप? हम क्षत्रिय की संतान हैं। संकल्प करने के बाद पीछे मुड़ के तीर्थंकरों ने कभी नहीं देखा। और आप जब गौरव के साथ कहते हैं मैं तीर्थंकर का शिष्य हूं, तो ध्यान होना चाहिए पराक्रम कितना हो। प्रारंभ से ही आपके दिल में, रक्त में पराक्रम घुल जाना चाहिए। और पराक्रम के साथ तीर्थंकर निर्लिप्त भी थे। जल में रहते हुए जल से भिन्न थे, इसलिए तृतीय पाली ध्वज में कमल का चिन्ह दिया हुआ है। आप कम से कम 6 दिन संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्तता का दर्शन कराइए, और कराइए अंबर की तरह विशालता का परिचय। तीनों लोकों में विजय जो ध्वज फहराता है उसकी कभी हार नहीं होती। ध्वज फहराने वाला व्यक्ति सदैव विजय को उपलब्ध होता है। कोई आपका कोई काम रुक गया हो जो वर्षों से नहीं हो रहा हो, ध्वज का आरोहण कीजिए, आपका काम निश्चय ही हो जाएगा। और 5वीं पाली ध्वज पर तोता का चिन्ह कहता है मैं स्वतंत्र गगन में रहना चाहता हूं, मुझे सोने का पिंजरा पसंद नहीं है। तिहाड़ जेल सोने की बन जाए तो भी जेल ही कहलाएगी, और मुक्त गगन में उड़ने वाला तोता आजाद ही कहलाएगा। आप जेल में रहना पसंद करते हैं कि मुक्त गगन में उड़ना? बोलो ना, चश्मा ला के चेहरा देखूं। आपको पिंजरा पसंद है कि तिहाड़ जेल जैसा बंधन? तोता सदैव कहता मुझे सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे तो उन्मुक्त गगन ही प्रिय है। और जिस व्यक्ति के लिए गगन प्रिय होता है वही परमात्मा तक पहुंच पाता है। तो वही पास में 6ठी पाली ध्वज को देखता हूं जिस पर गज का चिन्ह है, वह गहन गंभीरता की सूचना देता है। पीछे कितने ही श्वान आवाज करते रहें, लेकिन गजराज अपनी चाल से चलता रहता है। गज की चाल को इसलिए प्रशस्त कहा है, ऊंट की चाल को अप्रशस्त कहा है। आप महानुभावों को तीर्थंकरों से लेसन लेना है। तीर्थंकरों की चाल सदैव प्रशस्त होती है, न तेज चलते हैं न धीमे चलते हैं, बीच की चाल में उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। महानुभाव 7वीं पाली ध्वज कहती है गोपति अर्थात बैल ध्वज से मंडित। बैल भद्रता का प्रतीक होता है। भद्र मीन सरल। गाय तो गुस्ताखी कर सकती है, पर बैल गुस्ताखी नहीं करेगा। और अपनी सरलता का परिचय देता हुआ इस संसार के लोगों को संदेश देता है, जितना हम सरल हो सकें सरल हो लेना चाहिए। 8वीं पाली ध्वज रथ के चिन्ह से अहिमंडित कहती है मैं धर्म चक्र को सदैव चलाते रहूंगा। जैन धर्म चलते रहो, इसी बात की सूचना कहता है धर्मरथ, हमको पीछे नहीं आना है, हमको आगे आगे बढ़ना है।
सैलानी कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो आगे आगे बढ़ता रहता है। और ये हमारा रथ भी इस बात की खबर देता है कि हम सदैव धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। नौवीं पाली ध्वज पर मयूर का चिन्ह है, जो हमें झूमने के लिए, नाचने के लिए विवश करता है। झूमने और नाचने के लिए विवश करता है। कोई मायूसी से भरा आदमी यदि मंच पर आ जाए तो भी उसके पैरों में घुंघरू निश्चय ही आ जाएगी। राम जैसा बेटा पैरों में घुंघरू लगा ही देगा। महानुभाव में आपसे बड़े आनंद के साथ कहता हूं, 10 तारीख से 15 तारीख तक आपको झूमते ही रहना है, नाचते ही रहना है और अपने अवसाद को दूर कर लेना है। डिप्रेशन में डूबे हुए लोगों के लिए आह्वान है, खुला निमंत्रण, बिना औषधि के आपका इलाज। एक किसका भवन है? तीर्थंकर ऋषभ देव का सर्वतो भद्र भवन। चारों ओर से सरलता का परिचय आपको मिलेगा। फिर अवसाद में कब और कैसे रह सकते हैं? कोई अपेक्षा नहीं रहती, अपेक्षाओं की उपेक्षा। अवसाद खो जाएगा। 10वीं पाली ध्वज है हंस। हंस का मतलब है जस्टिस, न्याय प्रिय। दूध और पानी को अलग अलग करने की विधा आपके पास है? बोलो, नहीं है। हंस के पास ये विधा है, समीकरण है। मनुष्य तो दूसरों को देख करके बदल जाता है, लेकिन हंस अपनी चाल में चलता है और किसी का ख्याल नहीं करते हुए जस्टिस, दूध अलग और पानी अलग करने की प्रक्रिया के साथ जीता है। आप तो कैसे हैं? फायदेमंद, अवसर परस्त, लेकिन उसके लिए हमेशा अवसर और फायदे परस्त न होते हुए हमेशा जस्टिस बन के रहना चाहिए। अर्थात विवेक हमारे जीवन में यदि है तो हमारा भला होगा, और विवेक खत्म हो जाएगा तो जीवन से आदमी की विशेषताएं निकल जाती हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं और जैन समाज बैंक एन्क्लेव के अध्यक्ष, मंत्री, तमाम लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत वर्ष के बाद ये बीड़ा उठाया मेरे कहने के बाद, लेकिन उठाया तो जब जागो तभी सवेरा। अगर अड़ियल होते तो मंदिर आज भी न बन पाता, लेकिन प्रधान सीधा था, अपनी कमेटी को साथ लेके चलता रहा, रास्ते के अवरोधों को दूर करते हुए, और आज आने वाले हर व्यक्ति का मन उल्लास से मंदिर को देख के भर रहा है। और जब अरिहंत को देखेंगे तब तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एक ऐसा पावर अवसर आपको उपलब्ध हुआ है जिसमें आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान ने, कमेटी ने भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था कर रखी है। देखो कितना सुंदर मंच सजा दिया। आप सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर भावों के साथ भरित होकर के पूजन का लाभ उठाएंगे तो साथ ही सह पुण्य का बंद करेंगे। अड़ियल काम मत करना, यानी गाय का दूध पीना। भैंस का दूध पीने वाला आदमी अड़ियल होता है ना? भैंस का दूध पीने वाला आदमी अड़ियल होता है और गाय का दूध पीने वाला आदमी सरल होता है। इसलिए बहुत ही सरलता का परिचय देना है, भद्र होना है, तो इस पंच कल्याण का आपको फायदा मिलेगा। मैं विराम लेता हूं और अगला कार्यक्रम संपादित करने के लिए
प्रेरित करता हूं प्रतिष्ठाचार्य सुधीर मार्तंड जी को, ब्रह्मचारी नितिन भैया जी को और सतीश सरल, आप अपने कर्तव्य में लग जाइए और सभी लोगों के लिए सौहार्द का पूरा इंट्रोडक्शन देते रहिए। पुण्य का बंध होगा और बहुत ही विशुद्धि के साथ पंचकल्याणक हो। मैं आपके मंगल की कामना और भावना करता हूं। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य महायोगी उपाध्यात्म गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। पंच कल्याणक जन्मबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव की। आप देख रहे हैं श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में चल रहे इस महा महोत्सव में शाकाहार प्रवर्तक परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालु आज भगवान की गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। इस मंगलमय अवसर पर दर्शकों फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर बैंक एनक्लेव लक्ष्मी नगर।